सो क्लास 9 सर्कल्स में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज साइड्स 5 5 12 12 यूनिट्स फाइंड इट्स एरिया। सो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मतलब एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो उसकी साइड्स कैसी 5 5 12 12। तो इसको एक समझिए कि आप कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसको 5 5 12 12 के टर्म में लिख सकते हो क्या? चलो ये छोटी साइड है, इसको 5 ले लेते हैं, ठीक है। क्या ये 5 है? नेक्स्ट आप ऐसे ही चलोगे ना साइक्लिकल वे में, ठीक है, नहीं है। तो 5 5 12 12 तो नहीं, 5 12 5 12 हो गया ये, ठीक है। उसके लिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट सोच सकते हैं, जैसे एक काइट होती है, काइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल होती है, तो 5 5 12 12 यहाँ पर आएगा। तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्ट हम कोई सोचें कि सर्कल के अंदर हमारे पास एक काइट जैसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लगाएं तो हम कैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं, पहले इसको ABCD कर दो, C और D, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एरिया, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज गिवन बाय ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला। वो क्या होता है, ए यानी एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। मतलब आप यहाँ लगा सकते हो एस माइनस डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो अगर हम तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अब इसके लिए एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो उसका जो उसको अगर हम सारे उसके मान लो ये धागे से बना हुआ है और सब धागे खोल दिए तो पूरी एक लाइन बन जाएगी। उसका जो हाफ है वो सेमी पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सेमी मतलब हाफ, पेरीमीटर मतलब टोटल इनकम्पासिंग लेंथ, जो भी लेंथ से, टोटल लेंथ से जो चीज बनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी क्या फॉर्मूला होता है एस का, इसको यहाँ पे एस लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, ABCD क्या है, ये चारों साइड्स हैं, ठीक है। ये A साइड होगी, ये B होगी, ये C होगी, ये D होगी। इसको ये ABC से कंफर्म करना है, ये तो वर्टेक्स है, ठीक है। ये हमारी लेंथ है ABCD, इसलिए मैंने छोटा ABCD किया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया S माइनस A। अब ये कैसे निकालेंगे, S कैसे निकालेंगे इसमें, तो ये क्या होगा A प्लस B प्लस C प्लस D अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 5 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12 12 प्लस 12 24 प्लस 10 34 34 बाय 2 मतलब 17 सेंटीमीटर, ये इसका S बनता है, S, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, रूट ऑफ S माइनस A 17 माइनस 5 12 हो गया, इंटू दूसरा भी 12 हो गया, इंटू 17 माइनस 12 5 हो गया, इंटू 5, ठीक है ना। 2 बार 12 है, 2 बार 5 है, तो ये हो गया। अब ये क्या बनता है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 144, 12 12 144, 5 5 25, इसे कैलकुलेट करोगे 3600 आएगा, 3600 रूट ऑफ 3600। अब आपको पता है 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट होता है 6, तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 सेंटीमीटर ये हमारा एरिया, ये तो सिंपल तरीका है। और इसको कुछ लोग कंफ्यूजन आते हैं कि हेरॉन फार्मूला क्या है, फिर अगर ये है तो हेरॉन फार्मूला इज द सेम बट सिमिलर, बट इट इज फॉर द ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के लिए होता है। तो उसमें फर्क ये होगा ABC, क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही साइड्स होती हैं, ठीक है। तो बस ये D हट जाएगा, ये सिमिलरली यहाँ पर भी D हट जाएगा, बाकी सारा सेम, ठीक है। तो ब्रह्मगुप्ता और हेरॉन फार्मूला में बस इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत प्लेन और सिंपल है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहा है और अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके अलावा तो आप कमेंट्स में बताना।
and please share this if you like this and you think that it's worth knowing for others in class 9. And thank you. See you in the next session.